अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और एक हेल्दी लाइफ गुजार रहे होंगे और अपनी ज़िंदगी की तमाम रंगीनियों को एंजॉय कर रहे होंगे। देखें जी, ज़िंदगी में जो है ना, सबसे पहली चीज़ आती है आपकी सेहत। आपके पास लाखों रुपए हैं या करोड़ों रुपए, इट डज़ंट मैटर, अगर आपके पास सेहत नहीं है। अगर आपके पास सेहत है तो ये सारी चीज़ें कुछ अगर ना भी हों तो भी हम ज़िंदगी को खुशगवार तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अगर सेहत नहीं है तो जनाब कुछ भी नहीं है। इसीलिए किसी ने बहुत ही अच्छी बात कही और जो कि आज तक याद रखी गई, वो ये है कि ज़िंदगी हज़ार नहीं लाखों नेमत है। सो हमेशा अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें सेहतमंद, तंदुरुस्त और तवाना रखे। और आप देख रहे हैं एस्थेटिक माफिया, दिस इज़ फैसल, लिव हेल्दी, लिव लॉन्गर एंड लिव स्ट्रॉन्गर। गाइस, आज आपसे बहुत अरसे के बाद इंटरेक्शन हो रहा है और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि मुझे टाइम मिल पाया, क्योंकि जब इंसान ज़रे माश में लगता है और मतलब ज़िंदगी के खर्चों में और उनको मैनेज करने में जब भागता है तो बहुत सारी चीज़ें इंसान की मिसिंग हो जाती हैं। कभी कभी तो लोगों के ख्वाब भी दब जाते हैं इसी काम में, क्योंकि हर इंसान कोशिश करता है कि अपने जो फैमिली है, जो आपके साथ कनेक्टेड लोग हैं, उनको आप बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ें प्रोवाइड कर सकें। लाइक आपके बच्चे हैं तो हर बाप की कोशिश ये होती है कि वो अपने बच्चों को वो दुनिया की हर चीज़ ला के दे सके जो शायद उसको ज़िंदगी में कभी नहीं मिल पाई, या वो चाहता है कि जो उसको मिला है वो उसके बच्चों को भी मिले। और इसी दौरान होता ये है कि हम अपनी जिम्मेदारियों और अपने कामों में इतने मसरूफ़ होते हैं कि हमें पता ही नहीं लगता कि हमारी सेहत पे उसका इम्पेक्ट क्या आ रहा है। हम दिन रात भाग रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, पैसों की तलाश में, जॉब्स की तलाश में, बहुत सारी जिम्मेदारियों को अपने कंधों पर उठाए हुए हम काम कर रहे होते हैं, ताकि हम अपनी फैमिली को, अपने करीबी और अपने प्यारों को वो सब कुछ दे सकें जो कि उनका हक़ है। लेकिन चूँकि हम अपनी डाइट का ख्याल नहीं करते, हमें पता नहीं होता कि हमने खाना कब खाया है, हमने नाश्ता किया है कि नहीं किया, अगर नाश्ता किया है तो कैसा नाश्ता किया है। इस वजह से हमारी सेहत में खराबियाँ पैदा हो जाती हैं। और हमने अक्सर, मैंने तो अपने बहुत सारे लोग, अपने रिलेटिव्स में लोगों को ये कहते हुए सुना है, आपने भी आई एम श्योर के सुना होगा कहते हुए कि लोग कहते हैं कि जनाब मेरी जॉइंट्स में पेन है। जो 30 प्लस हैं या 40 प्लस लोग हैं, जो 40 प्लस बुजुर्गान हैं हमारे, उनको ये प्रॉब्लम आता है कि उनके जॉइंट्स में पेन रहता है, उनकी हड्डियों में जो है वो पेन होनी शुरू हो जाती है या हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह जो होती है वो यही होती है कि जब हम अपनी जवानी में, यानी कि अपनी लड़कपन के दौर में, जब हम भाग दौड़ करते हैं और अपनी डाइट का ख्याल नहीं करते, और अगर हम खाना खाते हैं, देखें डाइट के ख्याल करने से मुराद सिर्फ ये नहीं है कि हम 3 टाइम का खाना खा लें। एक बहुत ही डिफरेंट चीज़ ये है, और मैंने ये देखा है, नोट किया है कि हमारे लोग जो हैं ज़्यादातर वो खाना खाने को एक प्रॉपर जो है ना वो समझते हैं कि जनाब हमने पेट भर लिया तो हमारा काम तमाम हो गया, हम सेहतमंद ज़िंदगी गुजारेंगे क्योंकि हमने पेट भर लिया। पेट भरना सिर्फ एक अच्छी डाइट की मिसाल नहीं है, एक अच्छी प्रोपोर्शनल मील जो है वो ज़रूरी है। उसमें आपका फाइबर होना चाहिए, उसमें आपके कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए, उसमें आपके मिनरल्स एंड विटामिन ऐड होने चाहिए, जो कि अक्सर हमारी डाइट में मिसिंग होते हैं। जैसे मैं अल्हम्दुलिल्लाह पंजाबी हूँ एक, तो हमारी डाइट सर स्टार्ट ही नान, चने और पावे और जनाब वो जो है लस्सी का गिलास गर्मियों में, सर्दियों में तो खैर पानी से गुजारा चल जाता है। और इस तरह की डाइट जो होती है, और उसमें तरी जो है ना वो खालस घी की ऊपर तैर रही होती है, और अगर तरी ना आए तो जनाब सालन बेकार। और तेज़ स्पाइसी खाने वाले लोग हैं हम, तो इस वजह से जो है हमारे जो बहुत सारे लोग हैं वो बुढ़ापे में जाके ये शिकायत कर रहे होते हैं कि हमारी तो हड्डियाँ रह गई, हम तो चल फिर नहीं सकते और क्या करें। तो उनके लिए स्पेशली ये वीडियो है जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बात कैल्शियम क्यों ज़रूरी है।
देखिए, कैल्शियम हमारे लिए इस वजह से ज़रूरी है क्योंकि हमारी पूरी की पूरी बॉडी और उसके ऑर्गन्स कैल्शियम को यूज़ करते हैं। हमारी हड्डियाँ जो हैं वो 30 से पहले यानी 30 की एज तक कैल्शियम को स्टोर करती हैं। मैक्सिमम 35 की एज तक हमारी हड्डियाँ जो हैं कैल्शियम स्टोर करती हैं। उसके बाद हमारी हड्डियाँ कैल्शियम स्टोर करने की सकत नहीं रखती, उसमें कमी आ जाती है। लेकिन क्योंकि हमारी हड्डियाँ पहले कैल्शियम स्टोर करती हैं और उन्हीं हड्डियों से हमारी जो बॉडी है वो जो खुराक हम खाते हैं, जो और हमारी हड्डियों में जो कैल्शियम स्टोर होती है वो हमारी बॉडी यूज़ करती है फॉर दी ऑर्गन्स और जो हमारे असाबी पट्टियाँ हैं, हमारे मसल्स हैं, उनके लिए। लेकिन चूँकि वक्त के साथ कैल्शियम में हमारी हड्डियों में कैल्शियम स्टोर करने की सकत कम हो जाती है और कैल्शियम कम स्टोर होती है, उस वजह से होता ये है कि हमारी बॉडी तो वही प्रोसीजर स्टार्ट रखती है, यानी कि वो हमारी हड्डियों से कैल्शियम लेती रहती है और अपनी खुराक जो हम खाते हैं उससे भी कैल्शियम लेती है और इस वजह से हमारी हड्डियाँ कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं और हमें जॉइंट पेन और ऑस्टियोपोरोसिस जैसे मोज़ी मर्ज़ में मुब्तला कर देती है। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि हड्डियाँ का भुरभुरापन, जैसे कि आप गिरे, नॉर्मली जैसे हम गिर जाते हैं, बुजुर्ग लोग आपने देखा होगा अक्सर हम जब जवानी में होते तो हम गिरते हैं तो हम दोबारा खड़ा हो जाते हैं और मतलब नॉर्मल रहते हैं, कोई इतना इशू नहीं आता। लेकिन आप बुज़ुर्गों को देखेंगे कि अगर वो हल्का सा भी गिरे तो उनकी हड्डी टूट गई या मसला हो गया या कुछ ना कुछ हड्डी में टेढ़ापन आ जाता है, जॉइंट्स में टेढ़ापन आ जाता है जिससे कि जॉइंट पेन करते हैं, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं क्योंकि हड्डियों को प्रॉपर कैल्शियम नहीं मिल रही होती और जो उनकी स्टोर करने की सकत होती है वो भी ख़त्म हो चुकी होती है ऑलमोस्ट, और वो जो कैल्शियम स्टोर्ड होती है हड्डियों में वो भी हमारी बॉडी, हमारे मसल्स और हमारे ऑर्गन यूज़ कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोपेनिया जैसे मोज़ी मर्ज़ में मुब्तला हो सकते हैं। कैल्शियम मर्दों से ज़्यादा औरतों को नीड है। देखिए, औरतों को कब कैल्शियम इस्तेमाल करना चाहिए? जब वो अपनी एक नौमलूद उम्र तक पहुंच जाती हैं, वहाँ पर उनको अपनी कैल्शियम का इजाफ़ा करना चाहिए। बिकॉज़ जब औरतों को हैज़ का अमल स्टार्ट होता है और जब वो अपने इख्तिताम को पहुंचता है तो बहुत ज़्यादा एस्ट्रोजन्स और कैल्शियम उसकी बॉडी से एग्जीक्यूट करती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनमें हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है। उस वक्त में औरतों को कैल्शियम ज़्यादा लेनी चाहिए, अपनी कैल्शियम में इजाफ़ा करना चाहिए। लेकिन कैल्शियम ही खाली हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है? और कैल्शियम कैसे काम करती है, कैल्शियम कैसे प्रॉपर काम करे, उसके लिए बहुत ज़रूरी है विटामिन डी। जी हाँ, सिर्फ कैल्शियम से ही काम नहीं बनेगा दोस्तों, विटामिन डी भी उसके साथ यूज़ करना पड़ेगा। विटामिन डी इज़ अ ड्राइवर, यानी कि आपने किसी एक मकाम पर पहुंचना है, आपके पास गाड़ी है, क्या गाड़ी वो सामान जो आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है विदाउट ड्राइवर पहुंचा सकती है? तो जवाब है नहीं। उसके लिए आपको एक प्रॉपर ड्राइवर की ज़रूरत होगी जो कि वो सामान आपकी गाड़ी में स्टोर करे और उसको ले जाके वहाँ पर रखे जहाँ पे कि उसकी ज़रूरत है या जहाँ जिस जगह का उसको एड्रेस दिया गया है। तो उसके लिए विटामिन डी की ज़रूरत होती है। विटामिन डी जो है एक ड्राइवर का काम करता है, वो कैल्शियम को जहाँ पर उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वहाँ तक पहुँचाता है, यानी कि हड्डियों तक, और बोन्स को मजबूत करता है। ना सिर्फ बोन्स को मजबूत करता है बल्कि विटामिन डी हमारी बॉडी में फास्फोरस और विटामिन डी की डेफिशिएंसी को नहीं होने देता और उनको मेंटेन रखता है, और स्पेशली डायबिटीज़ को नहीं होने देता। सो विटामिन डी और कैल्शियम का कॉम्बिनेशन लाजमन इस्तेमाल करें। विटामिन डी जो है आप मंथ में एक दफ़ा जो है विटामिन डी का 10,000 का यूनिट जो है 1 लाख यूनिट वो यूज़ कर सकते हैं। लाइक विटामिन डी का एक इंजेक्शन आप 15 डेज़ में यूज़
यूज़ कर सकते हैं। और जिनको अगर ज़्यादा मसला है या जिनको मतलब महसूस होता है कि उनकी हड्डियाँ ज़्यादा वीक हैं, तो वो मंथ में 2 दफ़ा यानी हर 15 दिन में 1 डोज ले सकते हैं। सो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि आप अपने ख्याल रखें, अपनी डाइट का ख्याल रखें, और अगर आप इन तमाम दवाइयों से बचना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज एक ऐसी चीज़ है कि जो आपको इन तमाम मेडिसिन से छुटकारा देगी, बचाएगी, और आपको नेचुरली वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देगी। आपकी मील्स जो हैं वो आपको नेचुरली वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगी जो कि आप थ्रू इन टैबलेट्स या गोलियों के ले सकते हैं। वो कैसे? आपने अपने नाश्ते में प्रोटीन लाजमन ऐड करना है, विटामिन्स लाजमन ऐड करने हैं, और नट्स लाजमन ऐड करने हैं। आप रोज़ाना अपने नाश्ते में 5 बादाम और 1 अखरोट लाजमन ऐड करें, और प्रोटीन लाजमन ऐड करें। प्रोटीन के सोर्सेज आपको पता हैं, एग है, चिकन है, बीफ है, ठीक है। और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप बीन्स ले सकते हैं, लेंटिस ले सकते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होती है। जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम प्रोटीन होती है वो चने की दाल में होती है, उसमें वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं डेली, लेकिन वो डेली बेसिस में इस्तेमाल नहीं हो सकती। इस वजह से आपको उसको मेंटेन करना है। कैसे मेंटेन करना है? कभी आप चिकन ले लें, कभी आप बीफ ले लें, या कभी आप लेंटिस ले लें। सो डिफरेंट टाइप से, ताकि आप बोर ना हो। और एक्सरसाइज में एटलीस्ट दिन में 15 मिनट्स अपने आप को दें, ताकि आप अपने प्यारों के साथ एक खुशगवार, स्ट्रॉन्ग, हेल्दी लाइफ जी सकें। देखें, मैं बहुत सारे जगह पर जाता हूँ, बहुत सारे हॉस्पिटल्स विज़िट करता हूँ, बिकॉज़ मेरा काम ऐसा है। तो मैं देखता हूँ कि लोग करोड़ों रुपए की गाड़ियों से उतरते हैं और वो व्हील चेयर पे होते हैं। कोई किडनी के मर्ज़ में मुब्तला है, तो कोई शुगर पे, और डॉक्टर जो हैं उनको परहेज़ की सलाह देते हैं। आप ये नहीं खा सकते, आप ये नहीं कर सकते, आपको ये नहीं पीना, आपको कितना पानी पीना है और कितना नहीं पीना। ये ज़िंदगी नहीं है मेरे दोस्तों। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जितने भी ऐसी बीमारियों में मुब्तला है, अल्लाह ताला उन सबको शिफा दे, और अल्लाह ताला हम सबको सेहतमंद और तंदुरुस्त ज़िंदगी अता करे। क्योंकि दोस्तों, सेहतमंद और तंदुरुस्त ज़िंदगी ही असल ज़िंदगी। दिस इज़ फाइजल साइनिंग ऑफ। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।